यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम कल की क्लास में जो मैंने 1 लाइन क्वेश्चंस किए थे हमने जीके जीएस की क्लास के, आज उसको हम विस्तृत से समझेंगे क्वेश्चन को कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो बेटा ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो एसएससी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएल, एसएससी सीपीओ, ये वीडियो सबके लिए बेटा यूजफुल होगी। तो शुरुआत करूँगी पहले क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन था बेटा, किसी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर था बेटा राष्ट्रपति। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है बेटा, उपराष्ट्रपति और बेटा राज्यों के राज्यपाल वह अन्य वीआईपी जो लोग होते हैं, इनकी कार में नेम प्लेट नहीं होती है। ठीक है बेटा। राष्ट्रपति, वैसे तो आपसे पूछेगी किस कार पे नेम प्लेट नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर था बेटा राष्ट्रपति। लेकिन बेटा राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति हो जाए, राज्यों के राज्यपाल और जो अन्य वीआईपी लोग होते हैं, उनकी कारों पे उनकी कार के ऊपर नंबर्स नहीं लिखोगे। उनकी कार के ऊपर हमेशा बेटा क्या लगा होता है, अशोक स्तंभ होगा लिखा हुआ, अशोक स्तंभ होता है। स्तंभ हमेशा बेटा उनकी कार के ऊपर अशोक स्तंभ होता है। ठीक है बेटा, कि उन पर नेम प्लेट नहीं होती है। ठीक है बच्चा। और ये क्यों होता है, ठीक है बेटा, यहाँ वो क्यों होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा आज भी हमारे देश में किसका, ब्रिटिश के बनाए गए कई नियम अभी भी हमारे माने जाते हैं। जो ब्रिटिश के रूल है ना बेटा, वो भी आज भी माने जाते हैं। ठीक है बेटा, आज भी माने जाते हैं ब्रिटिश के रूल। वो ब्रिटिश का रूल क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ब्रिटिश का रूल क्या है बेटा, ब्रिटिश का रूल है बेटा द किंग कैन डू नो रॉन्ग। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ कि राजा कभी भी गलत नहीं होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये आज भी हमारे देश में ब्रिटिश के कुछ नियम माने जाते हैं। इसका नंबर ये था, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, कि कभी भी राजा गलत नहीं होता है। ठीक है बेटा। अब मैं अपने सेकंड क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या था, अशोक चक्र में कितनी तितलियाँ होती है। तो बेटा 24 तितलियाँ होती है। कल भी मैंने बताया था, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं अपने नेक्स्ट पेज में आपको करवा रही हूँ बेटा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ओपन कर दिया। 24 तितलियाँ होती है। और बेटा ये जो 24 तितलियाँ होती है, ये 24 तितलियाँ मनुष्य के गुणों को दर्शाती है। ठीक है बेटा, ये जो तितलियाँ हैं, 24 तितलियाँ होती है, ये मनुष्य के गुणों को दर्शाती है। ठीक है बेटा। और थोड़ा सा और बता देती हूँ, इसमें क्या होता है, 24 तितलियों का मतलब होता है कि बेटा इसका बेटा चित्र भी दिखा देती हूँ। चित्र भी मेरे पास पड़ा हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। एक वेट कीजिए एक सेकेंड। ये है बेटा अशोक चक्र, जिसमें 24 तितलियाँ, ये जो अंदर होती हैं लाइनें, ये होती तितलियाँ। ठीक है, ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। और बेटा ये जो चक्र होता है ना, ये चक्र जो होता है, ये बेटा क्या दर्शाता है, ये चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। इसको कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये जो चक्र है ना बेटा, ये अशोक चक्र जो है, जो ये चक्र है, इसको कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। और इसमें इसको क्या कहते हैं कि 24 गुणों को धर्म के मार्ग में भी कहा जाता है, धर्म का मार्ग भी कहा जाता है।
ठीक है बेटा, इनको क्या कहा जाता है, 24 गुणों को, जो 24 गुण है कहा जाता है मनुष्य के 24 गुणों को भी दर्शाता है, और जो जो मनुष्य के 24 गुण है उसको धर्म मार्ग भी कहा जाता है। इसका अर्थात है कि भारतीयों को 24 घंटे परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है ये पहिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे थोड़ा सा और बताती हूँ, उसके बारे में डिटेल देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे ओपन करती हूँ मैं अपना आपका। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, इन पहियों के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। थोड़ा घुमा के लिखा है तो बेटा थोड़ा फ़ोन के मोड को थोड़ा घुमा के तब पढ़ना। इसमें जो बेटा पहली तितली होती है, पहली तितली बेटा इतने लिखने के लिए नहीं था, तो मैंने इसको सीधा कॉपी पेस्ट करके मैंने पिक्चर्स में आपको बता दिया कि इसमें जो 24 तितलियाँ वो किस किस का काम करती है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जो नंबर है पहली तितली बेटा संयम, जिसको संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 2 तितली जो है बेटा अयोग्य, जो निरोगी जीवन जीने का के लिए प्रेरित करती है। निरोगी का मतलब होता है कि बिल्कुल बीमार ना होना, और संयम मतलब होता है कि शांति से रहना, गुस्सा ना करना, उस चीज़ के लिए प्रेरित करती है। नंबर 30 बेटा तीसरी तितली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देना, कि देश में कोई भी आपने आतंकवाद या कुछ भी ऐसा नहीं करना है, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ठीक है। चौथी तितली त्याग, देश के समाज के लिए त्याग की भावना का विकास करना। आपने देखो कि बहुत से लोगों ने आज़ादी के लिए कितना त्याग किया था, ठीक है, देश के लिए कितना किया था। नंबर 5 छठवीं तितली जो सील, व्यक्तिगत स्वभाव का शीलता की शिक्षा देना, मतलब आप कितना शांत और कितने निर्मल हो, कितने शांत है वो, इसके लिए वो बता रहा है। छठी तितली सेवा, देश व समाज की सेवा की शिक्षा, कि देश को के प्रति आपने कैसे अपने कर्तव्य का पालन करना है बेटा। सातवीं तितली क्षमा, मनुष्य और प्राणियों को प्रति क्षमा की भावना रखना, कि हमें लोगों को किसी की गलतियों में कैसे माफ़ करना, ना कि उसको दंड देना। ठीक है बेटा। नंबर 8 आठवीं तितली प्रेम, देश व समाज के प्रति प्रेम की भावना रखना। जैसे बेटा एक फौजी होता है ना, अपने देश के प्रति कितना कर्तव्य, कितना प्रेम रखता है वो, कि अपनी जान से देने से भी पीछे नहीं हटता है। ठीक है बेटा। नंबर 8 नंबर 9 नौवीं तितली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना रखना। मैत्री मतलब दोस्ताना रिश्ता रखना। ठीक है बेटा। 10वीं तितली बंधुत्व, देश के प्रेम और बंधुत्व को बढ़ावा देना। ठीक है बेटा। नंबर 11 संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना, कि हमें एक साथ मिलके रहना है, एक साथ रहना है। ठीक है बेटा। 12वीं तितली कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13वीं तितली में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 13वीं तितली समृद्धि, देश व समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तितली बेटा उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति की सहायता करना। नंबर 15वीं तितली सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना, जैसे कि हमारे फौजी भाई रहते हैं तैयार। ठीक है बेटा। 16वीं तितली नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17वीं तितली समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तितली अर्थ धन का सदुपयोग करना, ना कि उसका बुरे काम में प्रयोग करना। 19वीं तितली नीति, देश के नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तितली न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तितली सहकार्य, आपस में मिलजुल के कार्य करना। 22वीं तितली कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं तितली अधिकारों का दुरुपयोग ना करना। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा, या कि अपने उस पर भी अलग से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जब भी ऐसी ऐसी क्लास की जाए तो बेटा हमेशा कॉपी पेंसिल लेके ही बैठा करो अपनी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है? इसका जो करेक्ट आंसर मैंने कल बताया था बेटा, जापान में। ठीक है। इसके अलावा एडिशन इसमें क्या है बेटा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो अमेरिका है बेटा। ठीक है। जो इसमें एडिशन जो नॉलेज है वो मैं आपको बता रही हूँ। अमेरिका में क्या है बेटा, सबसे बड़ा समग्र ठीक है, समग्र रेल नेटवर्क है, सबसे बड़ा
रेल नेटवर्क है, समग्र रेल नेटवर्क है बेटा, ठीक है बेटा, सबसे बड़ा, ठीक है। और इसी के अलावा जो चीन है बेटा, चीन में सबसे बड़ी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, सबसे बड़ी हाई स्पीड स्पीड रेल नेटवर्क, ठीक है बेटा। आपसे पूछे समग्र रेल नेटवर्क किसका सबसे बड़ा, वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। और आपसे ये पूछ लिया जाएगा सबसे बड़ी हाई स्पीड रेल नेटवर्क कहाँ पे है, वो है बेटा चीन में, ठीक है बेटा। तो इसके अलावा तो उसमें कुछ दिखाने मुझे क्वेश्चन में कुछ बताने लायक है तो बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन था बेटा। मैंने आपको कल बताया था बॉन्ड अनलीड। तो एक बार फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे, जिन्होंने बेटा पिछली वीडियो नहीं देखी है, 1 लाइन क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, तो आप मेरी पिछली वीडियो में मैं टॉप 15 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसको ही मैं आज विस्तृत से समझा रही हूँ कि इसके अलावा एडिशनल क्या क्या नॉलेज है जो आपसे पूछी जा जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, बॉन्ड अनलीड, ठीक है बेटा, बॉन्ड अनलीड, जिनकी आयु बेटा 73 वर्ष है, ठीक है। और इन्होंने बेटा पिछले साल 2022 में दिसंबर में, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं अपने नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ बेटा, ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। इन्होंने एलन मास्क को पीछे छोड़ के नंबर 1 स्थान प्राप्त किया था। ये नंबर 2 के हैं बेटा, ठीक है। नंबर 1 के कौन थे, ठीक है बेटा, मोल्ड एनिडल, जिनकी आयु 73 वर्ष है बेटा, ठीक है। और इनकी कमाई कितनी है, 268.9 मिलियन डॉलर, ठीक है बेटा। आपको मैंने बता दी कि कितनी थी, 268.9 मिलियन डॉलर थी। इन्होंने पिछले साल एलन मास्क को पिछाड़ के दिसंबर में 2022 में कब लिया था बेटा, ये भी लिख देती हूँ, ये भी आपको याद रहेगा। यदि आपसे पूछ लेगी कब लिया था ये दिसंबर में 2022 में इन्होंने पिछाड़ा था किसको, जो आज तक बेटा 2022 तक ये नंबर, एक सेकेंड, ये बेटा 2022 तक नंबर 1 अमीर थे। कौन से, एलन मास्क, 2022 दिसंबर में पिछाड़ा था किन्होंने, बॉन्ड एनलिस्ट ने, तो 73 साल के थे, ठीक है बेटा। इनकी कितनी कमाई है, इन्होंने 146.0 बिलियन डॉलर बेटा, ठीक है, बिलियन डॉलर है इनकी कमाई। और नंबर 3 में कौन है बेटा, नंबर 3 में है भारत के अडानी ग्रुप के चेयरमैन, ये पा है ग्रुप के चेयरमैन कौन है, गौतम अडानी। ये कौन है बेटा, ये अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। इनकी सैलरी, ये कितना पैसा है, 128.3 बिलियन डॉलर है बेटा, ठीक है बच्चा। ये टॉप 3 के हैं। और भारत, तो आपको पता है भारत के 2 लोग शामिल हैं, 10 जो टॉप 10 के, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। और नंबर 9 में कौन है बेटा, नंबर 2 में भारत के, ये बेटा भारत के हैं। और ये भी जो नंबर 9 में, ये भारत के कौन है, मुकेश अंबानी, रिलायंस के जो चेयर, जिनकी वो है बेटा, रिलायंस की, इन्हीं की तो कंपनी है। इनके पास कितना है, 88.2 बिलियन डॉलर। ये दुनिया के 9वें स्थान, भारत के 2 लोग जो है टॉप 10 में अमीरों में गिने जाते हैं बेटा। नंबर 1 अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, जो नंबर 3 में है। नंबर 9 में क्या है, मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब इसमें आगे बढ़ती हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, कौन सा जीव एक आँख खोल के सोता है। मैंने कल आपको बताया था कि डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन बेटा, ये दोनों आँखें
ठीक है। डॉल्फिन, डॉल्फिन है जो कि बेटा सोती है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये क्या होती है, ये दोनों आँख खोल के सोती है। ये अपनी जो दाईं आँखें बंद करती है और बाईं आँख इनकी खुली रहती है। इनका जो शरीर का आधा मस्तिष्क है वो कार्य करता है। क्यों? इसको उनको ऑक्सीजन लेने में भी ईजिली होता है बेटा। और क्या होता है, इनको खतरों का पता लग जाता है कि कौन सा खतरा इनके पास है, तो उससे बचने के लिए ये आँखें इनकी खुली रहती है और ऑक्सीजन प्रॉपर भी जाती रहती है, नहीं तो ये मर जाएंगे बेटा। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से जीव है जो कि एक आँख खोल के सोते हैं बेटा? ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए। यदि इनकेस उसमें ऑप्शन डॉल्फिन ना हो तो आप क्या करोगे बेटा? डॉल्फिन हो गया बेटा, एक हो गया व्हेल मछली, ये दोनों सेम है इनका। नंबर 2 में है मगरमच्छ, मगरमच्छ मगरमच्छ जिसको हम घड़ियाल भी बोलते हैं, घड़ियाल। ठीक है, ये भी एक दोनों आँखें खोल के, दोनों आँखें खुली रहती है लेकिन उसकी एक आँख बंद रहती है। किस लिए? क्योंकि पानी में इनके अपने दुश्मनों से बचने के लिए बेटा इनकी एक आँख खुली हुई रहती है, हर एक उसकी। नंबर 3 चमगादड़, ठीक है। नंबर 5 पेंगुइन, पेंगुइन्स, ठीक है बेटा। नंबर 5 पक्षी, आप पक्षी को भी देखना, उनकी आंखें भी खुली होती है बेटा। और क्या है? ईगुलाना या कोई भी छिपकली बेटा, अन्य छिपकली, ठीक है बेटा। आना ये ना है बेटा, आना या अन्य प्रकार की जो छिपकली, इनुआ जो बेटा छिपकली की तरह ही होती है, तो इसके अलावा अन्य छिपकली, ठीक है बेटा। और क्या है बेटा? समुद्री गाय, और इसके अलावा हाँ बस यही है बेटा। ठीक है बच्चा। तो ये सभी जो होते हैं बेटा, ये सभी एक आँख खोल के सोते हैं क्योंकि ये अपने दुश्मनों से सावधान रहते हैं बेटा, इसके लिए। ठीक है। तो डॉल्फिन, व्हेल, मगरमच्छ, घड़ियाल जिसको बोलते हैं चमगादड़, पेंगुइन, पक्षी, इगुआना या अन्य कोई जो छिपकली होती है, समुद्री गाय, ये सभी जो बेटा एक आँख खोल के सोते हैं। मैंने इसलिए बताया, एडिशन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेटा इसके अलावा यदि ऑप्शन में डॉल्फिन कभी नहीं दे रखा हो तो आप क्या करोगे? तो वैसे तो ज़्यादा का बेटा ये डॉल्फिन या घड़ियाल के ऊपर ही आता है, 2 ही ऑप्शन इसमें दिए होते हैं। ये पंछी, पेंगुइन, इन पे बहुत ही रियल है कि एक क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इसमें मेन जो होता है घड़ियाल या डॉल्फिन पे ही होता है बेटा। ठीक है बच्चे, लेकिन फिर भी आपको एडिशन नॉलेज पता ही होनी चाहिए कि आपको कहीं से भी क्या पूछ ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? कल मैंने आपको बताया था बेटा इंग्लैंड है। ठीक है बेटा, इंग्लैंड है। ये इंग्लैंड की बेटे 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था खेल। ये इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। और आपको ये भी बता दूं कि ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। ये इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगी मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा? किस शासक को, ये ना शासक है बेटा, कल भी मैं सही नहीं कर पाई थी इसको और आज भी यही गलती हुई है, यहाँ पे सा है ये। ठीक है, शासक को 3 बार दफनाया गया था बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है बाबर को। और मैं आपको बता देती हूँ इनको 3 बार कहाँ कहाँ दफनाया गया था। नंबर 1 बेटा इनको बुरहानपुर में जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बुरहानपुर में। और सबसे पहले इनको यहाँ दफनाया गया था। नंबर 2 में इनको 6 महीने बाद बेटा, 6 महीने के बाद, 6 मंथ के बाद कहाँ पे? आगरा के जिला ऊखाना, यहाँ पे लिख देती हूँ, समझ में नहीं आएगा आपको। जिला ऊखाना में कहाँ पे था? आगरा में। और नंबर 3 बेटा, ये भी आगरा लिख देती हूँ यहाँ पे, आगरा। नंबर 3 में जो आज के प्रेजेंट में, जो आज के वर्तमान में कहाँ पे है इनकी समाधि बेटा? ताजमहल में। कहाँ पे? आगरा के ताजमहल में है बेटा। ठीक है, जो कि आगरा में है। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी अपना, मूंगफली में सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है बेटा। ठीक है, इसका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, करती हूँ मैं आगे। सर है नंबर 1 में कौन है बेटा, चीन है। चीन में, जहाँ पे बेटा प्रति वर्ष 16,685,915 टन क्या होते हैं यहाँ पे बेटा, मूंगफली होती है। और नंबर 2 में कौन है बेटा, भारत। भारत में कितनी होती है बेटा, 6,85,57,700 टन बेटा, टन मूंगफली होती है। चीन में और भारत में 50-50% जो होती है खेती बेटा मूंगफली की होती है। ठीक है, नंबर 1 में चीन है, नंबर 2 में भारत है, जहाँ पे मूंगफली होती है बेटा। कितनी है मैंने आपको बता भी दिया है। कोई मिस्टेक हुई भी बोलने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए बेटा कि यहाँ पे कोई गलती हुई है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कहीं पे मैंने गलत बोल दिया या कोई कुछ गलत मिसप्रिंट हो गया तो मुझे उसका भी जवाब दे देना बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, इलेक्ट्रिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है बेटा। भारत का सिर्फ एक ही ऐसा नगर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, वो क्या है, नंबर 1 बेंगलुरु ही है। आपको पता है बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉन का क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में, यहाँ पे बेटा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क है। औद्योगिक, ठीक है बेटा, औद्योगिक क्या है, पार्क है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क भी कहाँ पे है, बेंगलुरु में। आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थित है, इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा बेंगलुरु। ठीक है, इसके अलावा इस जो बेंगलुरु के उपनाम कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि और इसे किस नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। ठीक है बच्चा, नंबर 1 है बेटा, नंबर 1 है भारत की सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली, ठीक है बेटा, वैली इस मात्रा है। नंबर 2 इसको और किस नाम से जाता है बेटा, अंतरिक्ष शहर। जो बेटा इसके नीचे वाला क्वेश्चन है उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। ठीक है, नंबर 3 में बेटा इसको किस नाम से जाता है, भारत का विज्ञान का शहर। सॉरी क्या लिख दिया ये, मैंने भारत तो लिखा नहीं, विज्ञान लिखने लगी थी। भारत का विज्ञान का शहर, ठीक है बेटा, साथ साथ में लिखते भी रहना इसमें। ठीक है, नंबर 1 भारत का सिलिकॉन वैली, नंबर 2 अंतरिक्ष शहर, नंबर 3 भारत का विज्ञान का शहर। इसमें स्पेस तो बचा नहीं है, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। ठीक है, नंबर 3 और नंबर 4 बेटा भारत का उद्यान शहर, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पहले मैं लिख लेती हूँ। और ये है पैंसनरो का स्वर्ग। ठीक है बेटा, ये इन 5 नाम जो है इनके उपनाम है बेटा, किसके, बेंगलुरु के। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। बेटा आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का उद्यान शहर कौन सा है, बेंगलुरु है। भारत पैंसनों का स्वर्ग कौन सा है बेटा, ये भी बेंगलुरु है। ठीक है, अभी आपसे ये पूछे कि भारत का विज्ञान का शहर कौन सा है, वह भी बेंगलुरु है। आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष शहर कौन सा है भारत का, बेंगलुरु है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु। तो बेटा आपसे इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, रावण के कितने पुत्र थे। ठीक है, रावण के बेटा 7 पुत्र थे। आपको उनके नाम मैं अपने नेक्स्ट पेज में बताती हूँ, यहाँ तो बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो ठीक है बच्चे, क्योंकि बेटा मैंने अलग अलग से टाइप नहीं किए थे, कल के जो क्वेश्चंस थे मैंने सेम उसी को
कॉपी पेस्ट किया है, उसी ही पेज को जो मेरे थे उसी को मैंने यहाँ पे कर दिया बेटा। क्योंकि मोबाइल में बेटा इतना होता नहीं है कि मैं अलग अलग कर सकूँ, फ़ोन पे इतने आपको पता है कि मेमोरी इतनी होती भी नहीं है कि इतना करूँ, लेकिन जितना मेरे से होगा बेटा, मेरी हमेशा एक ही रही है कि मैं आपको जितने हो क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके समझाऊँ कि आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूँगी मैं अपने, इसी का आंसर मैं आपको नेक्स्ट पेज में दे रही हूँ। ठीक है बेटा, इनके बेटा कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। ठीक है बच्चा, 7 पुत्र के नाम बता देती हूँ। नंबर 1 जो थे बेटा मेघनाद, मेघनाद जो सबसे बड़े पुत्र थे बेटा। ठीक है, नंबर 2 बेटा जो थे बेटा अतिकाय, अतिकाय। ठीक है, नंबर 3 बेटा अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। ठीक है, ये अक्षय कुमार को फिल्म वाले जो वो है हीरो है उसको मत समझ लेना, नाम था। ठीक है, नंबर 4 बेटा नरातक, नरातक। नंबर 5 देवांतक। नंबर 6 त्रिसासरा, तीसरा। और नंबर 7 जो थे बेटा प्रस्थ, प्रस्थ। ठीक है बेटा, प्रस्थ। ठीक है बेटा, आपको पता था कुंभकर्ण की 2 पत्नियां थी, उनके 7 पुत्र थे। नंबर बेटा आपको एक चीज़ थोड़ा बता देती हूँ, देखो जो बेटा जो मेघनाथ और अक्षय कुमार जो थे बेटा, ये बेटा धन्य मिलिनी की संतान थी, जो रावण की पहली पत्नी थी। उसके बाद बेटा अतिकाय, नरांतक, देवांतक, त्रिसेरा, प्रहस्त। ये जो बेटा थे ये मंदोदरी के संतान थी। ये 5 थे, ये मंदोदरी की संतान थी, और जो 2 थे वो धन्यमिंत्री की संतान थी बेटा। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा और बता देती हूँ बेटा, रावण के कितने भाई थे? ये 5 भाई थे, उनके नाम भी मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, थोड़ी एडिशनल नॉलेज हो जाती है। आपको पता है जो रावण थे शिव जी के परम भक्त थे। श्रीलंका इनकी राजधानी थी, श्रीलंका में इनका था। आज भी राजस्थान जो मंदोदरी है वो राजस्थान की है। रावण की पूजा आज भी की जाती है कई जगहों पर, रावण की राजस्थान में काफ़ी जगह इनकी पूजा की जाती है। ठीक है बेटा, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये विद्वान थे। ठीक है बच्चा, और श्री राम जी ने इनकी क्या की थी? इनको मारा था बेटा। और आपको पता है कि इनकी हेल्प किसने की थी? इनके भाई ने, विभीषण ने इनकी मदद की थी राम की, रावण को मारने के लिए। 10 सिर वाले रावण थे। आपको पता है इनके पेट में अमृत था, जहाँ नाभि में अमृत था, जहाँ पे राम जी ने धनुष मारा था, उनकी मृत्यु की थी बेटा। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज है और बता देती हूँ उसमें। ठीक है बेटा, इनके जो भाई थे, एक थे कुंभकर्ण, आपको पता था, जो कि साल में 12 महीना सोते थे, 12 महीने जागते थे। नंबर 2 हरि रावण। नंबर 3 मही रावण। नंबर 4 जो था विभीषण थे, और जो नंबर 5 थे रावण खुद ही थे बेटा। 5 भाई थे, कुंभकर्ण, अहि रावण, मही रावण, विभीषण, और 5 रावण खुद ही थे बेटा। ठीक है बेटा, आज मैंने आपको हमेशा ही बताया मैं 10 ही क्वेश्चंस लेती हूँ बेटा। आपको हमेशा ही पता है कि मैं 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेती हूँ। मेरा मानना कम लो उतना क्यों, क्योंकि मैंने कल आपसे कहा था कि इस 1 टाइम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के मैं हर एक क्वेश्चन को डेली 10-10 क्वेश्चन करके इनकी क्वेश्चंस को मैं डिटेल से समझाऊंगी, कि इसके अलावा आपसे एडिशनल जो नॉलेज होगी वो आपको इस क्वेश्चंस में बताऊंगी। और इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आज इस क्लास में डिस्कस किया है। यदि आपको इस किसी भी क्लास में कोई दिक्कत या कोई मेरे से कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया हो या मेरे से बाई चांस गलत लिख गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता देना कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि वीडियो और तक बच्चों तक पहुँच सके। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो साथ में बेल आइकन की घंटी है उसको जरूर क्लिक कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड आपको मैं हमेशा एक बोल बोलती हूँ कि बेटा वीडियो अच्छी ना भी लगे तो प्लीज़ फीडबैक जरूर देना अपना, जिससे कि मैं अपने वीडियो पे और सुधार कर सकूँ, और भी इस पर एडिशनल और
मतलब डैट इज़ मेरा मतलब ये है कहने का कि आप फीडबैक दोगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको अपनी गलतियों को सुधारूँ और वीडियो अच्छी से अच्छी ला सकूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल रहे बेटा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूँगी नई वीडियो में। कल आगे के 10 क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे क्लास में। तब के लिए गुड नाइट। और बेटा इसके बाद मैंने 50 क्वेश्चन और लाई हूँ। यदि वन टाइम क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ बेटा उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और मैं साथ साथ में मैं मैथ्स की क्लास भी लेती हूँ, तो आप मैथ्स में भी आपकी वीक है या कुछ आप एडवांस मैथ्स सीखना चाहते हो तो मेरी मैथ्स की क्लास को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड नाइट बेटा।